दोस्तों अगर आपको स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी के सबसे पहले शेयर खरीदने हैं तो आप आईपीओ के द्वारा खरीदोगे। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिरकार ये कंपनियां आईपीओ निकालती क्यों हैं और आईपीओ वर्क कैसे करता है और क्या होता है। तो दोस्तों जैसे मान के चलते हैं XYZ कंपनी है जो कि अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है और उसको पैसे की ज़रूरत है, या फिर हम ऐसे मान के चलते हैं कि कोई भी एक कंपनी है जो एक स्टेट में काम करती है और वह अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है टू अवर ऑल स्टेट्स। तो उसको फैक्ट्री लगाने के लिए या फिर ऑफिस बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो वह कंपनी अपने आईपीओ को लॉन्च करती है। आईपीओ का मतलब होता है सिंपल कि कोई भी कंपनी अपने शेयर को आपसे पैसा लेती है। या फिर हम ऐसे मान के चलते हैं कि किसी भी कंपनी पे कर्ज है और वह बैंक से और लोन लेने की जगह आपको आईपीओ ऑफर करती है। जब भी किसी कंपनी का आईपीओ आता है तो उसमें कई सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अगर पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है और कंपनी के पास इतने सारे शेयर नहीं है तो यहाँ पर कुछ लोगों को ही कंपनी के शेयर अलॉटमेंट होते हैं। जब कंपनी के शेयर अलॉटमेंट हो जाते हैं उसके बाद लिस्टिंग होते हैं, तब वो इश्यू प्राइस से कई ज़्यादा ऊपर लिस्ट होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, KRN हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड जो कि 4 अक्टूबर को लिस्टेड हुआ था। इश्यू प्राइस इसका 220 रुपये था पर लिस्टिंग क्लोज प्राइस इसका 478 रुपये था। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इशू प्राइस से कितना ज़्यादा गुना इसका लिस्टिंग क्लोज प्राइस था। अब हम बात करते हैं दूसरी कंपनी की। ऐसे ही आप देख सकते हैं मानवा फाइनेंस लिमिटेड का जो कि 30 सितंबर को लिस्टेड हुआ था और इशू प्राइस इसका 120 रुपये है और लिस्टिंग क्लोज प्राइस इसकी 157 रुपये है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यह लोगों के पार्टिसिपेट पर डिपेंड करता है कि किसी भी कंपनी के आईपीओ के शेयर की प्राइस लिस्टिंग वाले डे कितना हाई जा सकती है। जैसे कि हम मान के चलते हैं कि किसी भी कंपनी के आईपीओ की डिमांड ज़्यादा है और उसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोग ज़्यादा हैं तो उसके लिस्टिंग डे वाले दिन उसके शेयर की प्राइस काफ़ी हाई जा सकती है। दोस्तों हम मान के चलते हैं कि आपको शेयर अलॉटमेंट हो गए, फिर उसके बाद लिस्टिंग हो गई। तो लिस्टिंग होने के बाद आप 2 तरीके से प्रॉफिट बना सकते हो। पहला, जैसे ही आपके शेयर लिस्टिंग होते हैं वैसे ही आप उनको सेल कर दीजिए लिस्टिंग गेन प्रॉफिट लेके, या फिर आप दूसरा ऑप्शन भी चुन सकते हैं जो कि आपको आईपीओ में कम दाम पर मिले हुए शेयर को आप लॉन्ग टाइम के लिए भी रख सकते हो। पर दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस भी कंपनी के आईपीओ आते हैं उनका लिस्टिंग डे वाले दिन प्राइस हाई रहता है स्टॉक का, पर वो कुछ दिन बाद गिरने लगता है क्योंकि उसके बाद डिमांड कम हो जाती है तो वह स्टॉक की प्राइस नीचे धीरे आने लगती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, आप मानवा फाइनेंस लिमिटेड को ही लेके देख सकते हैं। जब इसकी प्राइस लिस्टेड हुई थी तो 157 रुपये इसकी लिस्टेड क्लोज प्राइस थी, पर इसकी करंट प्राइस आप अभी देख सकते हैं कि 142 रुपये ही बची है, मतलब कि 157 से 142 रुपये इसकी आ चुकी है। फिर उसके बाद उस स्टॉक की प्राइस धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। जैसे कि हम जोमेटो का एग्जाम्पल लेते हैं, पहले उसके स्टॉक की प्राइस धीरे धीरे गिर रही थी, अब धीरे धीरे उसकी स्टॉक की प्राइस बढ़ रही है। अब हम बात करते हैं कि आईपीओ में पार्टिसिपेट कैसे किया जाता है या फिर आईपीओ से शेयर कैसे खरीदे जा सकते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। मेरे पास आपके लिए एक टिप है जिससे आपके कई ज़्यादा हद तक चांस बढ़ जाएंगे आईपीओ में शेयर अलॉटमेंट होने के। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आईपीओ में किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है। तो आपको लेके चलता हूं मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको एंजल वन ऐप ओपन करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, आईपीओ का सेक्शन दिखेगा, क्लिक करना है। अब आपको ओपन एंड अपकमिंग आईपीओ का सेक्शन दिखेगा। जो आईपीओ ओपन है वो आपको ऊपर दिखते हैं। अगर आप स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे जाओगे तो अपकमिंग आईपीओ की डिटेल देखने को मिलती है। आईपीओ कब ओपन होने वाला है, कितना प्राइस रहेगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है। अगर आप आईपीओ में अप्लाई कर देते हैं, योर एप्लीकेशंस के अंदर आपको स्टेटस दिखेगा। लेकिन अभी मैं आपको एक फ्रेश आईपीओ में अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। श्री तिरुपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड का अभी आईपीओ ओपन है। अभी इसकी क्लोजिंग डेट है 9 सितंबर। आज मैं बना रहा हूँ वीडियो 5 सितंबर को। तो दोस्तों मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इसकी डिटेल हमें देखने को मिलेगी, जैसे कि मेन बोर्ड आईपीओ है और इसके बाद रिटेल और HNI 2 कैटेगरी है। अगर हम इन्वेस्टर टाइप पर क्लिक करेंगे तो देखिए शेयर होल्डर्स के लिए जब भी कोई कंपनी का आईपीओ आता है तो उसका यहाँ पर एक कोटा रहता है, लेकिन इसकी पहले से कोई कंपनी नहीं है। अगर इसी की कोई दूसरी कंपनी है, इन फ्यूचर वो अपना आईपीओ लेके आती है तब आपको कोटा देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर कोटे की दोस्तों कोई भी बात नहीं है। तो अभी मैं एज ए रिटेलर आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको बिड प्राइस का मतलब ये होता है कि प्राइस यहाँ पर फिक्स नहीं किया गया है। कुछ आईपीओ आती है जिनका प्राइस पहले से ही फिक्स होता है, लेकिन इसकी यहाँ पर बिडिंग होगी, मतलब कि प्राइस रहेगा 78 रुपए से लेके 83 रुपए तक। इसके बीच में दोस्तों कुछ भी रह सकता है। अब क्योंकि अभी के टाइम पर जितने भी आईपीओ आ रहे हैं तो उनका जो हाईएस्ट प्राइस है वहीं पर जाके बिडिंग रुकती है। कहने का मतलब ये है
कि कंपनी के पास ज्यादा सब्सक्रिप्शन आ जाते हैं तो कंपनी यहाँ पर अपना प्राइस बढ़ा देती है, लेकिन बढ़ाने का भी एक प्राइस फिक्स है, 78 से लेके 83 तक ही रहेगा। तो बिड प्राइस आपको कितना रखना है ये अभी मैं आपको आगे के स्टेप पर बताऊंगा। इसके बाद है लॉट साइज। इसका मतलब ये कि अगर आप एक लॉट खरीदेंगे तो उसके अंदर 180 शेयर्स आपको मिलेंगे। इशू साइज का मतलब होता है कि कंपनी कितनी करोड़ का आईपीओ लेके आ रही है। तो ये जो आईपीओ है वो 169.65 करोड़ का है। ऑफर टाइप है मेन बोर्ड, मतलब कि जो बड़ी कंपनियों की आईपीओ आती है वो मेन बोर्ड के थ्रू आती है। एक होता है SME, वो दोस्तों छोटी कंपनियों का आईपीओ होता है। आईपीओ टाइप है बुक बिल्डिंग। इसका मतलब ये कि इसका प्राइस फिक्स नहीं है, बिडिंग के थ्रू प्राइस डिसाइड किया जाएगा। अगर इस आईपीओ में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आप एक लॉट भी खरीदेंगे तो इसमें 14,040 रुपए का फंड यूज होगा। आईपीओ अलॉटमेंट हो जाता है 78 के प्राइस पर। तो और अगर इसका फाइनल प्राइस, जिसको कट ऑफ प्राइस बोलते हैं, वो 83 रुपए रहता है। तो एक लॉट खरीदने के लिए आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,940 रुपए लगेगा। और अगर आप एक रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जैसे कि टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग एक रिटेलर आईपीओ के थ्रू अधिकतम 2 लाख रुपए ही इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो अगर आप 13 लॉट खरीदेंगे तो 1,94,220 रुपए होता है। अगर आप 14 लॉट खरीदेंगे तो दोस्तों ये 2 लाख से ऊपर निकल जाएगा। तो इसीलिए मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट इसमें 13 लॉट है। और यहाँ पर एक रिमाइंडर मिलता है कि 4 दिन में यह आईपीओ क्लोज हो जाएगा। अगर मैं आईपीओ में अप्लाई करना चाहता हूँ तो इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ पर दिए गए हैं, मतलब कि 5 सितंबर को आईपीओ स्टार्ट हुआ था, एंड डेट रहेगा 9 सितंबर, शेयर अलॉटमेंट 10 सितंबर को, और शेयर की जो लिस्टिंग है NSE और BSE के पास होगी 12 सितंबर को जाके लिस्टिंग हो जाएगी। अगर हम इसको देखें तो दोस्तों आज 5 तारीख है, मैं इस वीडियो को शाम को बना रहा हूँ और एक दिन में इसको काफी गुना तक सब्सक्राइब किया जा चुका है। और अगर आप इस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर कंपनी की डिटेल्स भी दी गई हैं कि कौन सी कंपनी है, क्या काम करती है, और ये जो कंपनी आईपीओ लेके आ रही है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। मतलब कि आईपीओ के थ्रू शेयर अपने बेच रही है तो उसके पास जो पैसा पहुंचेगा उस पैसे का वो कहां पर यूज करेगी, तो वो डिटेल आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास अभी कितनी किसकी हिस्सेदारी है। तो प्रमोटर मतलब की कंपनी, तो देखिए कंपनी के पास अभी 88.38% की शेयर होल्डिंग है, जो कि आईपीओ इशू होने के बाद 65.42% हो जाएगी। और पब्लिक की इसमें अभी हिस्सेदारी है 11.62%, जो कि आईपीओ की इशू होने के बाद 34.58% हो जाएगी। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करने की स्ट्रेंथ क्या है एंड रिस्क क्या है, तो वो चीज आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसकी 2 स्ट्रेंथ आपको बताई गई है, साथ ही 2 रिस्क भी आपको बताई गई हैं। तो ये तो दोस्तों आप जब आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो उसकी अलग अलग रहेगी। अगर आप कंपनी की रिपोर्ट देखना चाहते हैं जो कि उसने सेबी एंड एक्सचेंज को दी थी और वो पब्लिक को भी दिखाई जाती है, तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, ये डाउनलोड हो जाती है, इसको खोलकर आप पढ़ सकते हैं। यह दोस्तों काफी बड़ी रिपोर्ट होती है, 400 से लेके 500 पेज होती है। तो ये पढ़ना तो हर इन्वेस्टर के लिए पॉसिबल नहीं है, बट इसमें जो मेन चीजें होती हैं तो इन्वेस्टर एक मोटी मोटी नजर से उसको देख लेते हैं। अगर आप एंजल वन में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मेरे लिंक से कर सकते हैं, मैंने लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये सारी चीजें जानने के बाद अगर मैं आईपीओ में अप्लाई करना चाहता हूँ, सिंपल अप्लाई नाउ पर मैं क्लिक करूंगा तो एक रिटेल इन्वेस्टर अधिकतम 13 लॉट ही बाई कर पाएगा। अगर वो 14 लॉट बाई करेगा तो 2 लाख से ऊपर निकल जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, ये मैं आपको पास्ट में बता चुका हूँ। अब इसके बाद बिड प्राइस है, इसका मतलब ये कि आप कितने प्राइस में इसको खरीद सकते हैं। तो प्राइस है 78 से लेके 83 तक। तो यहाँ पर दोस्तों जो कट ऑफ प्राइस है, अगर वो 78 रुपए आ जाता है तो हमको शेयर मिलेगा। अगर उसका कट ऑफ प्राइस रहता है फॉर एग्जाम्पल 80 रुपए, तो मैंने तो इसमें 78 डाला है, तब मुझे शेयर नहीं मिलेंगे। तो अगर मुझे ये चाहिए तो मैं इसमें मैक्सिमम डाल दूंगा, मतलब कि 83 रुपए। तो इसका कट ऑफ प्राइस अगर 80 रुपए भी रहता है तो हमें 80 रुपए में मिल जाएगा, मतलब कि फिर हमसे 83 नहीं लिए जाएंगे। एंटर यूपीआई आईडी में हमें यूपीआई आईडी डालना है। अगर हम फोन पे या फिर पेटीएम मतलब कि यूपीआई के थ्रू अगर पेमेंट इसमें करना चाहते हैं, यूपीआई आईडी डालने के बाद वेरीफाई यूपीआई आईडी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर मेरा नाम आ गया है तो सही है। अब यहाँ पर आप दोस्तों पेमेंट भी इसमें देख सकते हैं कि मैक्सिमम ऑर्डर वैल्यू है उतना ही पेमेंट लिया जा रहा है और बाकी की इसमें ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह नहीं लग रहे हैं। अब ये जो पेमेंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में ही रहेगा, अभी कटेगा नहीं, लेकिन उसको फ्रीज कर दिया जाएगा। अगर हमको शेयर मिल जाती है तभी हमारा पेमेंट बैंक अकाउंट से कट जाएगा, और अगर शेयर अलॉटमेंट नहीं होती है तो जो हमारा बैलेंस है उसको अनफ्रीज कर दिया जाएगा। फिलहाल मैं आईपीओ में अप्लाई करने जाता हूँ। अभी मेरा एप्लीकेशन तो फिल हो चुका है, सबमिट भी हो चुका है, लेकिन मेरा पैसा अभी फ्रीज नहीं होगा। पैसा फ्रीज मार्केट आवर्स के अंदर ही होता है। मैं इस प्रोसेस को नाइट में कर रहा हूँ, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस प्रोसेस को
मार्केट आवर्स के दौरान ही करें, मतलब कि सुबह 9:15 बजे से लेके शाम को 3:30 बजे से पहले। अब मैं आपको लेके चलता हूँ योर एप्लीकेशन सेक्शन में। यहाँ पर जो मैंने एप्लीकेशन सबमिट किया है मैं वो आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक लॉट के लिए ऑर्डर किया है, एप्लीकेशन को ट्रैक भी किया जा रहा है। 5 तारीख को मैंने इसमें अप्लाई किया है, वो हो चुका है, लेकिन इसका भी पेमेंट अप्रूवल पेंडिंग है, जो कि 5 बजे तक करना है, 9 सितंबर तक। तो अभी तो इसके 4 दिन बचे हैं क्योंकि आज 5 तारीख है। लेकिन यहाँ पर टाइमर भी सेट हो चुका है, जैसे ही कल मार्केट ओपन होता है वैसे ही मुझे रिक्वेस्ट मिलेगी फोन पे पर, तो वहां से मुझे परमिशन देनी है, मेरा पेमेंट है वो फ्रीज हो जाएगा। आज नेक्स्ट डे है और मैं जाता हूँ, देखता हूँ मुझे नोटिफिकेशन मिला है फोन पे की तरफ से 15 मिनट पहले। श्री तिरुपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग कंपनी का है, 14,940 रुपए के लिए रिक्वेस्ट आई है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ या फिर अपने फोन पे पर भी जा सकता हूँ। यहाँ पर लिंक नहीं है, इसका मतलब है कि अब हमें फोन पे पर ही जाना पड़ेगा। फोन पे जैसे ही ओपन किया आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिक्वेस्ट आ चुकी है। पेमेंट रिक्वेस्ट को परमिशन देंगे, सेट ऑटो पे पर क्लिक करेंगे। अगर परमिशन नहीं देना चाहते हैं तो डिक्लाइन पर क्लिक कर सकते हैं। मैं सेट ऑटो पे पर क्लिक करता हूँ। नीचे सेट ऑटो पे पर क्लिक करेंगे, इसमें अपना यूपीआई पिन डाल देंगे। ऑटो पे सेट सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम ब्रोकर के अंदर देखते हैं कि हमारा पेमेंट हुआ या फिर नहीं। योर एप्लीकेशन में जाएंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है कि पेमेंट अप्रूव्ड हो चुका है। अब हमें अलॉटमेंट चेक करना है 10 सितंबर। तो दोस्तों यहाँ पर आपने आईपीओ में इन्वेस्ट करना तो सीख लिया है, मतलब कि पार्टिसिपेट करना तो सीख लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको अब टिप बता देता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस कब होते हैं कि आपको यह शेयर अलॉटमेंट हो जाएं। तो जैसे हम मान के चलते हैं आपके पापा का मोबाइल है, मम्मी का मोबाइल है और छोटे भाई का मोबाइल है या फिर बड़े भाई का या फिर वाइफ का मोबाइल है, तो आप इन तीनों में अलग अलग पैन कार्ड से, मतलब कि मम्मी के मोबाइल में आप मम्मी के पैन कार्ड से अकाउंट बनाइए और पापा के मोबाइल में आप पापा के पैन कार्ड से डीमेट अकाउंट बनाइए, और भाई के मोबाइल में या फिर वाइफ के मोबाइल में आप अपनी वाइफ या भाई के मोबाइल से अकाउंट बनाइए। तो इन सबसे मोबाइल से आपको अकाउंट बनाना है और आपको पार्टिसिपेट इस आईपीओ में कर देना है। इससे आपके ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। पर दोस्तों आपको ये नहीं करना है कि आपने कई सारे ब्रोकरों में अपने खुद के नाम से और एक ही पैन कार्ड से आपने अकाउंट बना लिया है। तो दोस्तों वहाँ पर यह आपका सिर्फ एक ही एप्लीकेशन कहलाएगा। इसीलिए आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपनी वाइफ या फिर हस्बैंड या फिर भाई या फिर बहन, इनके अलग अलग नाम से आप अकाउंट बनाइए और उससे अप्लाई कीजिए। तो कहीं ना कहीं आपके एक मोबाइल में तो शेयर अलॉटमेंट आपको जरूर हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।